Hi friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are making our weekly series video and today we will discuss a lots of stock. So please stay with us at least 15 minutes. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपना निफ्टी के चार्ट का। और निफ्टी के चार्ट से पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं अपने एफआईडीआई की क्या पोजीशन है और उसके अनुसार से वो क्या मतलब सोच रहे हैं। तो ये जो है पोजीशन जो आपको दिख रहा है ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा। सी से क्लाइंट है, डी से डी आई है, एफ से एफ आई है, पी से प्रो है। तो यहाँ पे क्लाइंट भी लॉन्ग है, डी आई का शॉर्ट पोजीशन दिखा रहा है, ये इंडेक्स का है, ये स्टॉक फ्यूचर का है। तो मेनली हम फोकस जो करते हैं वो फोकस करते हैं एफ आई के पोजीशन क्या सोच रहे हैं, वो लॉन्ग सोच रहे हैं या वो शॉर्ट सोच रहे हैं। तो फिलहाल वो लॉन्ग सोच रहे हैं क्योंकि ये आपका लास्ट अगर मैं एक डेढ़ महीना पहले अगर मैं देख रहा था तो ये ऑलमोस्ट निगेटिव में चला गया था, जो धीरे धीरे होते हुए 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में है और इंडेक्स में भी पॉजिटिव है। अभी फिलहाल वो लॉन्ग सोच रहे हैं और लॉन्ग वो इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि पावेल साहब ने भी ये चीज कहा है कि हम दिसंबर तक जो है सो अपना बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद से बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम हम बंद करेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि मतलब कैसा जीडीपी बिहेव कर रहा है, कैसा जॉब का एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, और फिर हम लोग जो है ये सोचेंगे कि हमें रेट बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं है। इसलिए क्योंकि रेट हाइक तो होगा, बट ये है कि आने वाला सीजन हमारा फेस्टिवल सीजन है, उस फेस्टिवल सीजन को लेकर के डिमांड पिकअप होगा। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका जो निफ्टी जो है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, निफ्टी में ये जो पैटर्न जो आपका बना हुआ है, ये पैटर्न की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये अब इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा। मतलब 17,000 के लिए निफ्टी अब रेडी है, ये आप यकीन मानिए। और आप इसको बाई कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर निफ्टी 16,655 को अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो 50 पॉइंट का लॉन्ग लेकर के आप 300 पॉइंट के लिए गेम खेल सकते हो। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी की अब आते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी जो है अब धीरे धीरे, हालांकि जो है उसने भी ये कोशिश करना शुरू किया है, बट अभी जब तक बैंक निफ्टी ये आपका, मुझे लगता है कि ये आपका 35,800 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करे तब तक बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग नहीं करोगे। तो बैंक निफ्टी के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, और ये जो है इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 16,700 का होगा। 16,000 सॉरी 500 का आप स्टॉप लॉस लगा करके अगर इसको ब्रेक करता है तो 16,500 का स्टॉप लॉस लगा करके आप कैरी कर सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है जितना कि निफ्टी स्ट्रांग है। तो हमें तो पैसे बनाने से मतलब है, हमें कोई भी पैसे दे दे, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे हमारा इंडियन मार्केट हो, चाहे कोई भी हो। हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस। तो हमें बस पर्टिकुलर उन चीजों पे फोकस करना है जहाँ पे हमें मतलब पैसे बनेंगे। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये मैक्स हेल्थ केयर है। और ये मैक्स हेल्थ केयर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका हायर हाई बनाता जा रहा है और ये थोड़ा सा करेक्शन करते हो फिर, और ये मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस आप बाई कर सकते हो और आपका इसका स्टॉप लॉस होगा 321 का। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैक्स हेल्थ केयर के पास में टोटल नंबर ऑफ बेड्स 3400 है, और अपोलो हॉस्पिटल के पास में टोटल नंबर ऑफ बेड्स हैं 12,000। अपोलो हॉस्पिटल की कीमत है 4700 और मैक्स की जो कीमत है वो है 335। तो मतलब ये है कि मैक्स में अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, और ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले कुछ समय में दिखेगा। और मेरा ये व्यू है कि ये कम से कम 700 रुपया तक जाएगा, तो आप इस पे नजर रख सकते हो। सेम चीज आपका मैं फोर्टिस के साथ में भी बोलूंगा, और फोर्टिस ने ब्रेकआउट किया है, और ये चीज इसके साथ में भी लागू है इसलिए क्योंकि फोर्टिस के पास में नंबर ऑफ बेड्स 4400 है। तो ये चीज इसके साथ में भी है, तो मुझे लगता है कि इससे भी कीमत भी 800 रुपया तो होगी आने वाले 6 महीने से 1 साल के अगर ये स्टॉक का मैंने आपको बताया।
अब एक स्टॉक की बात करेंगे हम, जीआईसी। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था कि आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप मूवमेंट करें। और यहाँ पे जो एक बड़े प्लेयर की एंट्री हुई थी, उस बड़े प्लेयर ने फिर से यहाँ पे एंट्री किया है और इस स्टॉक को ये मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टॉक को आप एक महीना के लिए आप बाई करो और आपका स्टॉप लॉस होगा ये 135 का और इसका टारगेट होगा 220 का। दूसरा जो एक स्टॉक की हम बात करेंगे वो है अदानी पोर्ट। और अदानी पोर्ट का मैंने पिछले मंथ भी जिक्र किया था कि अब ये अपना प्रीवियस लो के पास में नहीं जाएगा और इसमें आपका ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में और ये इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया 716 को। तो इसका पहला टारगेट, अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, हालांकि ये मूव किया था और पिछले एक आध दो दिन से ये मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये अगर 695 के लेवल को अगर होल्ड कर रहा है तो इसका टारगेट जो होगा वो पहला होगा आपका 760 टारगेट होगा और फिर दूसरा 782 और फिर ये 800 होगा। और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 700 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो है ग्रासिम। ग्रासिम मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये ग्रासिम जो पिटा था वो इसलिए पिटा था क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है ना वो वोडाफोन आइडिया में है और वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा मतलब ये हो गया था कि पता नहीं ये कंपनी बचेगी नहीं बचेगी, जिसकी वजह से ग्रासिम पिटा था। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया बच जाएगा और ये यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी बना रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आपका न्यू हाई की ओर जाएगा क्योंकि जितने सीमेंट स्टॉक हैं, चाहे वो एसीसी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो सारे न्यू हाई की ओर जा रहे हैं। तो आप इस पे नजर रख सकते हो। मेरा दूसरा जो एक स्टॉक है वो है आपका बायोकॉन। बायोकॉन में आपका ये लॉन्ग आपका जैसे लोअर शैडो बना है और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर की जो एंट्री हुई थी, वो बड़ा प्लेयर इसको इससे नीचे नहीं जाने देगा। तो अगर मुझे लगता है कि जैसे मैंने सेम चीज अदानी पोर्ट में आपको बोला था, जीआईसी में बोला था, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से बाइंग इसमें आने लगी है। और यहाँ से अगर बाइंग आने लगी है तो जो इन्वेस्टर होता है, तो इन्वेस्टर का ये मकसद होता है कि हमें चीप मिले और एक बार में वो पूरा पैसा नहीं लगाता है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा जितना था ये हमारा इंडियन मार्केट का था। अब जो हम बात करेंगे वो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे। अब जो हम बात करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। एक्चुअली पॉवेल साहब ने जब ये चीज कहा, चूंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में वो रेट टेपरिंग की बात करेंगे, बट उनका व्यू थोड़ा सा डॉविश था, तो जिसकी वजह से अपना जो ये डॉलर जो है वो गिरा है आपका लगभग आपका 50, ये आपका 93-20 के अराउंड तक ये गया हुआ था और यहाँ से गिर करके ये 93 रुपया मतलब 70 पैसा तक ये आया है। तो लगभग आप ये मान के चले कि 60 पैसा की इसमें गिरावट हुई है और इसका सपोर्ट जो है ना वो 93 मतलब 92-50 तक है। सॉरी, ये 93 रुपया मतलब 68 पैसा का इसका हाई है और इसका लास्ट डे का जो था वो 93-20 तक गया था और 93-20 से ये मतलब 92-70 पे क्लोज हुआ है। और इसका सपोर्ट है यहाँ पे, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे के लिए, और मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन में धीरे धीरे ये ऊपर ही जाएगा। बट मुझे जो है ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हालांकि मैं अभी डॉलर पे बुलिश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो यूएस इकोनॉमी रिकवरी कर रही है तो यहाँ से रिकवर करेगा, यहाँ से नहीं गिरना चाहिए। बट सम टाइम के लिए चूंकि उनका जो है सो व्यू जो है सो ये है कि अभी हम इसमें नहीं करेंगे और कंटिन्यू बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम हमारा है 3 मंथ्स तक, अभी हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि दिसंबर तक कंटिन्यू करेंगे। तो दिसंबर तक कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में अगर वो बॉन्ड बाइंग का भी प्रोग्राम बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमी में तेजी दिख रही है। तो आज नहीं कल तो वो फिर रेट हाइक भी होगी। तो मैं डॉलर पे बुलिश हूँ। बट अगर ये 92-50 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर आप सम टाइम के लिए यहाँ से आप निकल सकते हो। बट इन द लॉन्ग रन में मैं डॉलर के लिए बुलिश ही हूँ और मुझे लगता है कि डॉलर का अगला टारगेट जो होगा वो 94-95-96 की ओर बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये पहले भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं गया है, ये आपका 102 तक गया हुआ है।
और ये यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है, तो मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल को अगर आपका होल्ड करके रख रहा है, ये आपका 92 रुपया 20 पैसा, 92 रुपया जो भी 50 पैसा का लेवल जो है, अगर ये 92-20 के लेवल को अगर होल्ड करता है उतनी टाइम फ्रेम पे, तो या 92-20 तक आता है तो फिर आप लॉन्ग करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये आपका डॉलर की मतलब बातें हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी, तो इसका कोरिलेशनशिप ऑलमोस्ट 99% का है। तो अगर आप देखोगे कि उसमें 60-70 पैसा की गिरावट हुई, तो इसमें आप देखोगे कि ये आपका 1.17 300 तक आया था, और ये आपका ऑलमोस्ट जो है सो आपको वहां तक गया था। तो जितना उधर गिरावट हुई है उतना इसमें जो है सो आपको ये मूवमेंट मिला है। तो अभी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डॉलर अगर नीचे की ओर आ रहा है तो यूरो यूएसडी क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, नॉर्मली गोल्ड जो चलता है वो गोल्ड आपका बिहेव करता है डॉलर के साथ में, कि अगर डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो गोल्ड ये ऊपर गया, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे आप देखो 1792, और यहाँ पे ये गया है 1816, ठीक है। तो ये कहता जरूर है कि मतलब ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शन है, बट ये कभी कभी उससे ज्यादा ये रिएक्ट करता है, इसलिए क्योंकि जितना डॉलर गिरा नहीं है उससे ज्यादा ये चला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे में एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे स्टॉक मार्केट में से जब भी कुछ मंदी या जब भी कुछ ढंग का जब न्यूज आता है, तो हमारा मार्केट क्या करता है, यहाँ से पैसे निकल के गोल्ड में जाता है। तो अगर आपको गोल्ड की समझ आती है तो आप गोल्ड में काम करें, अदरवाइज मुझे ये चीज लगता है कि अगर जिसको बिजनेस आपको नहीं समझ में आता है तो आप मत काम करें। या मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के लिए अगर कोई लॉन्ग करना चाह रहा है तो वो 1791 का एसएल लगा करके वो लॉन्ग कर सकता है। और मुझे ऐसा ये भी महसूस हो रहा है क्या कि आपकी जो बिटकॉइन है, एक बार मैं जरा बिटकॉइन का चार्ट आपको देख लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में जो बबल जो है ना वो फिर से अब बस्ट होगा। ये जो यहाँ तक ये गया था, क्योंकि अब ए, इसमें सब कोई लोग बोलते हैं कि इसका दरअसल पता नहीं चलता, लेकिन सिंपल सा ये है कि अगर वर्ल्ड मार्केट में अगर लिक्विडिटी इनफ्लो होगी तो बिटकॉइन चलेगा, वर्ल्ड मार्केट में अगर लिक्विडिटी अगर आउटफ्लो होगी तो बिटकॉइन गिरेगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन जो है अब फिर से जो है ना ये इस लेवल को पार नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट से अब फिर से लिक्विडिटी धीरे धीरे घटेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।